था कि ऋषियों को जो मार मूर के वो खून भरा था घड़े में भरा ठीक था है, और आगे उसकी बोलो, रक्षा की महाराज तारीफ तो नहीं करते लेकिन वो कोई चीज़ थी। ठीक है। और आगे और क्या था? हाँ महान थी। और अब यह है कि सब लोग तो कहते हैं कि गुरु माँ ने कुछ ऐसा पुण्य किया होगा कि आप जैसे पति मिले, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि आपने कोई पुण्य किया होगा। जो गुरु माँ जैसी पत्नी मिली वो अभी कोई पुराने जमाने की नहीं, आजकल क्या रह गया है कि हम दो हमारे दो। क्या सुनाना है सुनाओ। आँखियन में कजरा लगाई दो तिकोना, कहूँ लगी जई है संवरिया के टोना। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में सत सत प्रणाम। खुश रहिए। हम दिल्ली से आए हैं और 2020 से आपसे जुड़े हैं। तैयारी तो पहले से ही थी कि माँ बाप इतने संस्कार भर दिए थे, लेकिन फिर भी मेरा बहुत कुछ जीवन बदल गया और गुरु मैंने नहीं किए। और मेरा ये संकल्प था कि जब तक मेरे अनुकूल गुरु जी नहीं मिलेंगे तब तक हम बगैर गुरु के चले जाऊँ, लेकिन गुरु नहीं करेंगे। लेकिन आपको भगवान ने हमारे लिए ही भेजा है, क्योंकि आपके हर कुछ बहुत अच्छा लगता है। और आजकल ये ज़्यादा मरीज पैदा हो गए हैं कि मेरा मन नहीं लगता है, मेरा मन नहीं टिकता है। तो इसके लिए आपने वो जो पहले वो बताया करते थे वो आप भूल गए हैं, बताना नहीं बताते। एक दो हमें याद है कि जैसे आपने कहा था कि सब लोग क्या करते हैं कि संसार बसाते हैं दिल में और भगवान को बसाते हैं दिमाग में, और दिमाग की बातें निकलती रहती हैं, दिल की बातें निकलती नहीं, चोट पहुंचाती हैं। और हमारा पता नहीं उस समय महाराज हम चारों तरफ से घिरे हुए थे। हमें संघर्ष करना मेरे माता पिता ने सिखाया था, हालातों से लड़ने के लिए खूब हम लड़े। परंतु उस समय 2020 में जब दंगा हुआ, दंगा के बाद में कोरोना आया, कोरोना के बाद में लॉकडाउन लग गया, उसके बाद में मेरे पति देव को वो भयंकर बीमारी हुई। चारों तरफ से घिर गए, मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। और आपकी जब भागवत सुनते थे तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि हम तो ये कहते थे कि हमारी 14,000 की किस्त जा रही है, फाइनेंसर बैठने नहीं देता, पति देव की तबीयत खराब, करें तो क्या करें। तो किसी ने कहा महाराज जी की भागवत सुनती हो? हमने कहा हम नहीं सुनेंगे महाराज जी की भागवत, उनके लिए लॉकडाउन नहीं, हमारे लिए लॉकडाउन। परंतु एक दिन हमने खोली टीवी तो वो सत्संग आ रहा था कि पीपा जी महाराज का चरित्र, और हमारे पिताजी के जो गुरुजी थे वो ऐसे ही थे। तो हमने भी ध्यान से सुना कि ये तो हमारे पिताजी के गुरुजी का चरित्र आ रहा, ध्यान से सुनना शुरू कर दिया। फिर हमने इस तरह से भागवत में हम घुसे कि मेरे रफ काँपी तो पड़ी थी मेरे माँ बाप के संस्कारों की, उस पर धूल जम रही थी। आप जैसे सदगुरुदेव को पाके सारी धूल छट गई। अब आज क्या है जिम्मेदारी, जो हमारे शास्त्र हमें आदेश करते हैं हम वो सारे आदेशों सब कुछ करते हैं। मतलब एक बेटी का धर्म, बहन का धर्म, पति का धर्म, अपनी पत्नी का धर्म, बहू का, माँ का, सब निभा रहे, सब बहुत बढ़िया चल रहा। तो आपने कहा था कि अगर हो तो करो माताओं के लिए, और नहीं है सबके लिए है। हम बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहे, सब आध्यात्म से जुड़े मेरे प्रश्न होंगे। तो आपने कहा था कि अगर हो तो करो, नहीं है तो बिहारी जी से कहो कि इस लायक बनाएं कि हम कुछ कर पाएँ। संतानें गुरु जी ऐसी हैं, तारीफ योग्य हैं। हम तो कहते हैं मेरे पास धन हो या न हो, लेकिन संतानें मेरी बहुत तारीफ लायक हैं। हमने बचपन में उनको संस्कार डाले, वो हैं भगवत भक्ति से तो वो कम जुड़े हैं, जलवल नहीं चढ़ाते हैं, परंतु उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है कि तारीफ है काबिल। मतलब हमारे पतिदेव ऑटो चलाते, लड़की ने वो तैयारी करी कि आपने कहा था कि बिहारी जी उस लायक बनाए, उसका टेस्ट था, दिल्ली पुलिस में निकल गई। हाँ वो दिल्ली पुलिस में लग गई, और बेटे के भी UPSI में हुआ, कुछ कारण बस वो रुक गया तो उसका रेलवे में आ गया। और जो भी बन पड़ता महाराज जी पहले ही निकालते हैं, धन को धर्म से जोड़ते हैं और गिलहरी की तरह बन के जुटे ही रहते हैं। अब हमारे कुछ पूछना है हमें एक दो चौपाई के बारे में। मेरी मैया बताया करती थी, वो तो चली गई, वो चली गई, उसका मुझे कष्ट नहीं है, क्योंकि जो आया है वो जाएगा। परंतु कष्ट इस बात का मुझे था कि जब वो सब कुछ कहती थी तब उस उम्र में महाराज जिज्ञासा नहीं थी, जब जिज्ञासा हुई तो वो चली गई। तो कहती हैं आज के दिन होती तो हम कितना खजाना भर लेते, परंतु आप जैसे सदगुरुदेव भगवान ने भेज दिया। तो हमें तो लगता जो हमारे घर आया करते थे महान पुरुष, रातों रात सत्संग हुआ करता था, तब हम डर की वजह से सुनते थे माता पिता की बातें। मुझे डर था कि आदेश का पालन करना है, आदेश दिया करते थे, बोलते नहीं थे, आदेश दिया करते थे कि ऐसा करना है। यदि विद्यालय भेजते थे तो भागवत में भी भेजते थे। और मेरी मैया कहती थी कि जाती तो हो, कपड़े देख के मत आना कि कौन कैसे पहने, पूछेंगे क्या सुन के आई हो।
मतलब कितनी उम्र में, 13-14 साल की उम्र में। 15 में मेरी शादी हो गई। मेरे पति 25 साल के थे। संघर्ष में जीवन गया, लेकिन बहुत बढ़िया अब कट रहा। उस समय तो मुझे गलत लगता था कि मेरा जोड़ नहीं है, बुढ़े हैं, परंतु उनकी वजह से 30 साल बाद, शादी के मेरे 30 साल जब हुए, तो आपकी प्रश्न उत्तरी से मुझे एक प्रश्न मिला। मैंने कहा ये पॉइंट बढ़िया है, नोट करने लायक। आपने बोला मैं मिथिला कुंज में आई थी, आपसे तब प्रश्न उत्तरी नहीं होती थी, लगातार लगे रहे इस तरह से। हमने कहा गौरी गोपाल आश्रम ये माँ उत्तरा का गर्भ है, जिसमें आप सुखदेव महाराज जी हैं, हम परीक्षित जैसे सुन रहे हैं। 9 महीने सुने, 9 महीने बाद मेरा जन्म हुआ। हम वृंदावन धाम आए, लॉकडाउन में सब कुछ छोड़ दिया, कहीं नहीं गए, एक दिन की भागवत नहीं छोड़ी। जीवन बदल गया महाराज। जिस चीज़ की खोज में थे सब कुछ मिलता घर बैठे। प्रश्न ये तो सब करते हैं, ये मिल जाते हैं, ये मेरा कोई प्रश्न नहीं। मेरा प्रश्न ये कि हम कीर्तन बहुत गाते थे। तो मैंने भी एक सपनों की उड़ान भरी थी कि अपने माँ बाप के नाम को बुलंदियों तक ले जाएंगे, लेकिन उस समय मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। उसके बाद में जब सपोर्ट मिला तो फिर वो इच्छाएं ख़त्म हो गई, क्योंकि हम दिल्ली में रहते, फरखाबाद मेरा ससुराल है। और हरिद्रोही जो हुआ करती थी हिरणाक्ष के ज़माने में, हरिद्रोही वो हो गई हरिदोई, मतलब हरि 2 बार आए। भक्त प्रहलाद जैसे उस नगरी के हैं। नैमिषारण्य में मेरा जाना आना रहता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद में बहुत महान पुरुषों का सत्संग भी होता, तो जो मेरे अनुकूल हैं उनसे मेरी पहुंच नहीं है, हम पहुंच नहीं पाएंगे। और तभी आपको भेजा है भगवान ने कि आप इतने सीधे सरल, सबकी बातें सुनने वाले, और सब कुछ देखते हैं कि वृंदावन में आते हैं, हर जगह जाते हैं। पिछली बार हम आए, आप तो थे नहीं, हम यहाँ पे आए, कहीं पे भोजन नहीं। भोजन तो खैर महाराज जी, हाँ एक और बात हम पूछेंगे आपसे कि भोजन मतलब हम, मेरे माता पिताजी दान पुण्य तो खूब करते थे, लेकिन खाते नहीं थे, कि हम क्षत्रिय हैं तो कुछ नियम ऐसे हैं हमारे, तो नहीं खाते थे। लेकिन आए मेरे साथ में जितने लोग, खूब भोजन किया, खूब रुके, बहुत तारीफ करी। हमें कभी आपके कोई कार्य पे संशय नहीं हुआ, क्योंकि हम संशय वाले नहीं हैं, लेकिन लोग करते हैं संशय। तो सबने आंखों से आके देखा, किसी ने बुराई की, चल के देखो। आज हम इतना खुश, हमें ये बच्चे जितने हैं सब पूछ पूछ के मैया रुक जाओ, यहाँ करो, वो करो, इतनी मेरी आत्मा खुश। हम अपनी तारीफ के लिए नहीं, सब सुनते हैं, देश देश में बात जाती है। जिसे शंका हो, संदेह हो, आ सकता है, दान बेशक न दे, लेकिन देख जाए आके। अब आपने 30 साल बाद जो मेरा उत्तर मिला, एक यहाँ पे एक महिला ने पूछा कि मेरे पतिदेव दारू वारू पीते हैं और ठीक व्यवहार नहीं रखते हैं, और आपका कोई प्रोग्राम में मिस तो करती नहीं। तो उसमें आपने बोला था कोई बात नहीं, तुमने पिछले जन्म में कुछ किया होगा तो भाई वो बदला मिल रहा। और अच्छी ही तो बात है कि बिहारी जी ने चुना होगा अपने लिए, अपनी सेवा के लिए। और पति अगर तुम्हारे मन के होते तो तुम उन्हीं में आसक्त रहती, भगवान की पूजा पाठ नहीं कर पाती। बस मुझे पॉइंट मिल गया कि यही कारण हुआ होगा कि ये तो सत्यता है कि अगर हमारा बढ़िया जोड़ होता तो शायद हम इसी दुनिया में खोए होते। बहुत बढ़िया संग मिल गया गुरुदेव। अब हम जो कीर्तन गाते थे उसमें मेरा एक ये है, मेरी मैया बताया करती थी जनक सुता लक्ष्मण की बहन, मुझे कारण बताओ कैसे भाभी बनी। थे 3 नेत्र शिव शंकर के, मुख 4 हुए ब्रह्मा जी के। जब उल्टी नर्मदा बहती थी तो काहे को सृष्टि रचाई गई। तो 2 का तो बता दिया। रावण की पुत्री सीता थी जो रामचंद्र को ब्याही गई। जब ससुर दमाद का रिश्ता था तो काहे को सीता चुराई गई। थी सिलोचना लक्ष्मण की सुता जो मेघनाथ को ब्याही गई। जब सारे रिश्ते यूं ही थे तो काहे को शक्ति लगाई गई। तो ये मेरी बात समझ में नहीं आई कि जब उल्टी नर्मदा बहती थी तो काहे को सृष्टि रचाई गई। थे 3 नेत्र शिव शंकर के, मुख 4 हुए ब्रह्मा जी के। जब उल्टी नर्मदा बहती थी तो काहे को सृष्टि रचाई गई। ये सब क्या पूछना, मतलब ये उल्टी नर्मदा सृष्टि रचाई गई, इसका नहीं समझ में। नर्मदा मैया ही एक ऐसी मैया है, नदी है जो उल्टी बहती है। हाँ, सारी नदियाँ सीधी बहती हैं उत्तर से, सब अपनी अपनी दिशाओं में बहती हैं। हाँ। पर नर्मदा मैया उल्टी बहती हैं। तब काहे को सृष्टि रचाई गई। वो कुंवारी हैं नर्मदा मैया। अच्छा, तो हाँ हाँ हाँ, सही बात है, सत्य। अच्छा, और एक ये है कि तब ही होएंगे संशय भंगा। अब जैसे आपने बताया
कि उर्मिला, हाँ इनका विवाह जो सिलोचना थी, सिलोचना का विवाह लक्ष्मण जी से होने वाला था। हाँ नाग कन्या थी सिलोचना, हाँ, वो तो सब और बताया था। नाग के अवतार हैं, शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी। ये तो मैया ने बता दिया था। जो रावण का बेटा था ना मेघनाथ, हाँ। उसने जबरदस्ती जा करके नागलोक में एक बार जा उसने उत्पात किया, तब वासुकी ने सिलोचना को ब्याह दिया। इसी के सत पर है वह जीवित मेघनाथ बलवान, सुन लीजिए स्वामी गुप्त कथा का ज्ञान। तो हमने सोचा कि गुरुजी तो भागवत कहते हैं, हम अपने मन की बात किससे पूछेंगे, तब तक प्रश्न उत्तरी चालू हो गई। हाँ। हमने कहा ये भी अच्छी बात। तो और कहा करती थी कि तब ही होएंगे संशय भंगा जब बहुकाल करी सत्संगा। हाँ, बहुत सत्संग करेंगे। जानहु जब ही जीव जग जागा, जब सब विषयन से मन भागा। हाँ। तो महाराज जी ऐसा है कि हमारी 45-46 साल की उम्र हुई थी जब से हम बान परसु में पहुंच गए, क्योंकि 15 और में वो पूरे प्रश्न पूछिए, उनका हम बताएंगे सब। पूरा बोलिए आप, एक अच्छा। थोड़ा थोड़ा करके बोलिए। तो अच्छा, ये तो ये वाली बात रही। और जो आपकी माँ ने बताया ना वो पूछिए, उनमें कुछ नहीं। अच्छा, मेरी माँ ने यही बताया था कि जैसे थी रावण की पुत्री सीता थी जो रामचंद्र को ब्याही गई। रावण की पुत्री सीता इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने कथा में कई बार बताया। नहीं, वो तो मैया ने बताया था। हाँ, ये सब बता के गई क्या थी। बताई थी मैया ने? मैया ने बताया था कि ऋषियों को जो मार मूर के वो खून भरा था, घड़े में भरा ठीक था है, अब और आगे उसकी बोलो। रक्षा की। अब महाराज तारीफ तो नहीं करते, लेकिन वो कोई चीज थी। ठीक है, और आगे और क्या था? हाँ, महान थी। और अब ये है कि सब लोग तो कहते हैं कि गुरु माँ ने कुछ ऐसा पुण्य किया होगा कि आप जैसे पति मिले, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि आपने कोई पुण्य किया होगा जो गुरु माँ जैसी पत्नी मिली। वो ये भी कोई पुराने ज़माने की नहीं। आजकल क्या रह गया है कि हम दो हमारे दो। अगर वो आपके ऊपर कभी दबाव डालें कि ये तो समाज सेवा में ही लगे रहते, हमें समय नहीं देते, आजकल बहुत बहुत मुश्किल है महाराज। हम भी 50 साल की उम्र हुई है, बहुत कुछ दुनिया देखी, और आज भी अपने परिवार को लेके चलते हैं। ससुर चले गए, माता पिता चले गए, सासू माँ है। मैया का प्रश्न क्या था वो और पूछो ना प्रश्न। हम आरती श्री क्या पूछना है इसमें? गुरुदेव। पूछना नहीं। चोर कौन है? चोर जो हमारे 5 चोर हैं, काम क्रोध लोभ मोह 5 अहंकार। ज्ञान इंद्री। हाँ हाँ, ठीक है। तो फिर गुरु ने प्रकाश भाई दिखाया, हरि ने तो अपना फिर 84 में डाल दिया, फिर गुरु ने दीपक लेके दिखाया। और क्या प्रश्न है? और प्रश्न ये है, वो शुरू में जो आपने पूछा था ना सिलोचना, वो पूरा उसमें अच्छा कुछ वो पूरा भजन सुनाए। भजन सुना दो। मुझे भजन भजन। थी जनक सुता लक्ष्मणी की बहन, मुझे कारण बताओ कैसे भाभी बनी। थी जनक सुता लक्ष्मणी की बहन, मुझे कारण बताओ कैसे भाभी बनी। थे 3 नेत्र शिव शंकर के, थे 3 शंकर के मुख 4 हुए ब्रह्मा जी के। थे 3 नेत्र शिव शंकर के, मुख 4 हुए ब्रह्मा जी के। बहुत कीर्तन महाराज जी जो हम गाते हैं वो कहीं नहीं मिलेंगे, आज मिल ही नहीं रहे हैं। बहुत तो हमारे खुद के बनाए हैं। एक और हम आपको सुनाएंगे, आपने जो आज नजर वाला गाया था, मतलब कृष्ण जन्म से लेके महाभारत तक हर चरित्र पे मेरे पास कीर्तन है। वही तो बताते हैं, बहुत ऊंची उड़ान भरना चाहते थे, लेकिन मेरे पर काट दिए संसार सागर में ढकेल के। लेकिन मैंने मना नहीं किया, इसलिए कि अब माँ बाप की जिम्मेदारी है, मेरा भी धर्म है। सुनाओ कीर्तन, क्या सुनाना है सुनाओ। आखियन में कजरा लगाई देवती को ना, कहूँ लग जाई है संवरिया के टोना। कहूँ लगी जाई है संवरिया के टोना। आखियन में कजरा लगाई देवती को ना, कहूँ लगी जाई है कन्हैया के टोना। कहूँ लगी जाई है संवरिया के टोना। तो बड़े सुकुमार हैं बाबा के ललना, बड़े सुकुमार हैं
बाबा के ललना बाल घुंघराले चमकी रहे गलना, बाल घुंघराले चमकी रहे गलना। अखियन गुलाब चुए, अखियन गुलाब चुए कभी नहीं धोना, कहूँ लग जई है संवरिया के टोना, कहूँ लगी जई है संवरिया के टोना ना। चलो अच्छा है, आपके भजन बहुत अच्छे लगे, अच्छी लगी आपकी बातें। हमें क्या करना, हम तो ये महत्वपूर्ण समझते। दूसरी बात, ये बिहारी जी की पोशाक लाए हैं, ये आपको देंगे और आपकी दक्षिणा रखी है। और महाराज जी एक और था, लेकिन अब समय नहीं है, अब नहीं कहेंगे। सबको थोड़ा थोड़ा और दे दो बस। ठीक, राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मैया।